अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम में से अक्सर लोग अपने अंदर की दुनिया को बदलने के बजाय अपने बाहर की दुनिया को तब्दील करने पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि बाहर की दुनिया को फतह करने से पहले खुद को फतह करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तब्दीली बाहर से नहीं बल्कि इंसान के अपने अंदर से आती है। अपनी मंजिल पर पहुंचने और अपने मकसद को हासिल करने के लिए एक इंसान अपनी पूरी एनर्जी और पूरी एफर्ट उसी वक्त सर्व करता है जब वो अपनी सुस्ती, काहली, मेहनत से जी चुराने वाली और फरार का रास्ता अख्तियार करने वाली आदतों को शिकस्त देने के लिए खुद से लड़ता है। अपने दिमाग और अपने दरमियान होने वाली जंग को जीत कर उसमें फतह हासिल करके खुद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है। और फिर जब वो किसी भी काम को करने का इरादा करता है तो उसे पाया तकमील तक पहुंचा कर ही दम लेता है। एक इंसान को फतह उसी रोज मिल जाती है जब वो पहली बार अपने दिमाग में ये तय कर लेता है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर मैं अपने मकसद को हासिल करके ही रहूंगा। इंसान को फतह उसी रोज मिल जाती है। ये बात समझनी आपके लिए बेहद जरूरी है कि बाज औकात अपने सबसे बड़े दुश्मन आप खुद ही होते हैं, क्योंकि आप अपने अंदर के डर और खौफ को अपने दिमाग पर इस कदर सवार कर लेते हैं कि आपको अपने किसी भी मकसद को हासिल करना नामुमकिन लगने लगता है। जब आप किसी भी गोल को अचीव करने का इरादा करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने अंदर की दुनिया में ही बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इन रुकावटों को अबूर करके और खुद पर फतह हासिल करके ही कामयाबी हासिल की जा सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि खुद पर फतह कैसे हासिल की जाए और अपने अंदर से लेकर बाहर तक ये तब्दीली कैसे लाई जाए। अगर आप बड़ी ही आसानी से कोई भी प्रेशर ले लेते हैं, छोटी छोटी बातों पर एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, अपनी फिक्र से ज्यादा आपको लोगों की फिक्र रहती है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, अपनी खूबियों के बजाय आप ज्यादातर अपनी खामियों, अपनी कमजोरियों पर फोकस करते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी सोच को तब्दील करना बहुत जरूरी है। अगर आप में ये आदत है कि आप खुद पर बहुत ज्यादा तरस खाते हैं, अक्सर अपनी सलाहियतों को नजरअंदाज कर देते हैं, दूसरों से किए गए कमिटमेंट को पूरा नहीं करते, अपने काम के साथ ऑनेस्ट नहीं है या खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते, तो आपको अपने इस रवैये को तब्दील करना होगा। खुद पर फतह हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा, यानी आपको अपने स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपने पोटेंशियल, अपनी एबिलिटीज के बारे में अच्छी तरह से जानना होगा। ये एनालिसिस करना होगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिस पर अमल करके, ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पर अमल करके आप खुद पर फतह हासिल कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जिन पर अमल करके आप वाकई खुद पर फतह हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले, जब भी खुद से या किसी भी दूसरे से आप कोई कमिटमेंट करें तो उसे जरूर पूरा करने की कोशिश करें। आपने अक्सर अपनी नॉर्मल लाइफ में ये ऑब्जर्व किया होगा कि आपको अपने रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब या कुलीग्स में से कोई भी जब आपके साथ कमिटमेंट करता है और उसे पूरा नहीं करता तो कुछ ही अरसा गुजरने के बाद उसके उस वादे, कमिटमेंट की आपकी नजर में कोई वैल्यू नहीं रहती और उस पर से आपका एतमाद भी उठ जाता है। बिल्कुल यही मामला आपका अपनी जात के साथ भी है। जब आप खुद से कोई कमिटमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं रात में जल्दी सोऊंगा, सुबह जल्दी सोकर उठूंगा, या कोई भी ऐसा कमिटमेंट जो आप अपनी जात के साथ करते हैं और उसे पूरा नहीं करते, तो आपका खुद पर से यकीन और एतमाद दोनों कमजोर पड़ जाता है। लिहाजा कमिटमेंट को पूरा करना बहुत जरूरी है। अगर आपको खुद पर फतह हासिल करनी है तो टाइम को मैनेज करना सीखें और अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन ये दो ऐसी चीजें हैं जिससे आप खुद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। अपने माजी की तल्ख यादों से पीछा छुड़ा लें और जो गुजर गया उसे भूल जाएं। अपने आज पर तवज्जो दें और अपने आज और अपने आने वाले कल की फिक्र करें। कभी भी किसी दूसरे की शख्सियत का लिबादा ओढ़कर आप अपनी एक अलहदा शख्सियत नहीं बना सकते। लिहाजा दूसरों के रंग में रंगने के बजाय अपनी एक अलहदा पहचान बनाने को तरजीह दें। जब भी कोई काम करें उसे पूरे इंटरेस्ट और पूरे फोकस के साथ करें, क्योंकि जब आप किसी काम को इंटरेस्ट लेकर करते हैं तो आपके जहन के बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं और आप में गौर व फिक्र करने की सलाहियत भी बढ़ती है। इसकी वजह से आप
فریش مائنڈ کے ساتھ اپنے کام کو زیادہ بہتر انداز سے کر پاتے ہیں۔ لہٰذا اگر خود پر فتح حاصل کرنی ہے تو یہ سارے کام آپ کو کرنے پڑیں گے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہترین تخلیقی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ جب آپ اپنے اندر چھپے ان تخلیقی صلاحیتوں کے بارے میں سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ میں کون سا ٹیلنٹ موجود ہے، آپ میں کتنا پوٹینشیل ہے، کون کون سی ایبلٹیز ہیں، تو آپ اپنی ترقی کا سفر زیادہ تیزی کے ساتھ طے کرتے ہیں۔ اپنی ان تخلیقی صلاحیتوں کو جاننا آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب بھی کوئی یونیک آئیڈیا آپ کے دماغ میں ابھرے تو آپ اس پر پورے طریقے سے فوکس کریں۔ اس طریقے سے جب اس آئیڈیا پر کام کریں گے تو آپ کا انٹرسٹ اس کام میں بڑھے گا اور آپ کا دماغ اس کام سے ریلیٹڈ نئے نئے آئیڈیاز جنریٹ کرے گا۔ اس طرح اسی آئیڈیا پر کام کرنے کے دوران آپ اپنے ٹیلنٹ، اپنے پوٹینشیل اور اپنی ایبلٹیز کو صحیح طریقے سے ڈسکور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو خود پر فتح حاصل کرنی ہے تو روزانہ صبح اٹھ کر خود کو چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس دیں اور اپنی پوری ایفرٹ، پوری انرجی لگا کر ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح سے آپ کا سیلف کانفیڈنس بڑھے گا۔ اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو ہر بات پر ریئیکٹ کرتے ہیں، اپنی انرجی کو غلط جگہ پر انویسٹ کرتے ہیں، اپنے لیے خود کچھ بھی نہیں کرتے بلکہ ہر بات کے لیے دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں، جبکہ دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو ریئیکٹ کرنے کے بجائے رسپونڈ کرتے ہیں، اپنے ہر عمل کی ذمہ داری خود قبول کرتے ہیں، دوسروں پر ڈیپینڈ کرنے کے بجائے اپنا راستہ خود بناتے ہیں، کبھی بھی کسی دوسرے پر اپنی خوشیوں کے لیے ڈیپینڈ نہیں کرتے۔ اگر آپ نے بھی خود پر فتح حاصل کرنی ہے تو آپ کو ایک رسپانسبل پرسن بننا ہوگا۔ آپ کو ریئیکٹ کرنے کے بجائے رسپونڈ کرنا آنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ دنیا کبھی بھی آپ کو ٹھکانہ نہیں دے گی، اپنا ٹھکانہ آپ نے خود بنانا ہے، خود تلاش کرنا ہے۔ دنیا آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گی، جو کریں گے آپ اپنے لیے خود ہی کریں گے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کر کے ہی آپ اپنے اندر کی دنیا کو فتح کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ آپ کے لیے اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ کی زندگی کا کوئی اسپیسیفک گول ہوگا، کیونکہ جب تک آپ کے اندر اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی جستجو نہیں ہوگی، آپ خود کو جاننے سے لے کر خود کو فتح کرنے تک کا سفر کبھی بھی طے نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اپنی لائف کا کوئی اسپیسیفک اور کلیئر گول سیٹ کریں اور اپنی ساری انرجی، سارا فوکس اس گول کو اچیو کرنے پر لگا دیں۔ آپ نہ صرف اپنے اندر کی دنیا کو بلکہ اپنے باہر کی دنیا کو بھی فتح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آئی ہوپ کہ آج کی باتوں سے آپ نے بہت کچھ لرن کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنے سے جڑے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔